The question says a motorboat going downstream overcome a raft at a point A and 60 minutes it turned back and after some time passed the raft at distance L 6 km from the point A. Find the flow velocity assuming duty of the engine to be constant. तो हम क्या करेंगे कि इंजन की ड्यूटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो कांस्टेंट है. ओके, तो ये जो है इंजन ऑफ टू बी कांस्टेंट का मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसको हम जो है वो कह सकते हैं वी बोट वाटर, वो जो है वो कांस्टेंट है. ओके, दैट्स ओके. तो मुझे क्या करना है कि इसमें क्वेश्चन में क्या है पहले वो देख लेते हैं. तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है कि एक पॉइंट से, मतलब जो है ये आप कह सकते हो कि ये रिवर है. ओके, ये रिवर है, थोड़ी स्ट्रेट बना लेते हैं. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो बोट है, ठीक है, ये बोट है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये डाउन स्ट्रीम है. ठीक है, इसको हम जो है डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं कि रिवर की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है. तो ठीक है, ओके. तो एक जो है पॉइंट ए पे, तो इसको मान लेते हैं पॉइंट ए है. कौन सा पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है. तो ए पॉइंट पे जो है वो यहाँ पे एक राफ्ट है. ठीक है, तो ये बोट है, ये राफ्ट है. तो ये बोट जो है इस राफ्ट को क्रॉस करती है. ओके, तो राफ्ट किस स्पीड से जाएगा, वी वाटर से, जो वाटर की वेलोसिटी है, फ्लो की वेलोसिटी है. और बोट किस स्पीड से आगे जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, वी बोट मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो वी से चलती है. तो एक्चुअल में कितने से जा रही होगी, वी बी डब्ल्यू प्लस वी वाटर, है कि नहीं. दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएंगी, दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे. तो तो उस केस में ये कितनी दूर जाती है, तो ये यहाँ से ट्रैवल करती है, आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ से ट्रैवल करती है. फिर जो है ये 60 मिनट पे, तो यहाँ पे जो टाइम लेती है वो 1 आवर लेती है. तो 1 आवर के बाद जो है वो इस पॉइंट पे पहुँचती है. इस पॉइंट को मान लो ये है बी. फिर यहाँ से टर्न बैक होती है, तो यहाँ से वापस चलना स्टार्ट करती है इस डायरेक्शन में. तो इस डायरेक्शन में कुछ टाइम तक चलती है, फिर उसको जो है वो राफ्ट दोबारा मिलता है, और वो राफ्ट जो है यहाँ से यहाँ आ चुका होता है इस पॉइंट पे. तो वो ये बोट जो है वो राफ्ट को दोबारा क्रॉस करती है. ठीक है, ये मान लो बोट है, तो इस पॉइंट पे दोबारा इस राफ्ट को क्रॉस करती है. और ये जो डिस्टेंस जो उसने बताई है कि ये कितना है, ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस पे, और ये पॉइंट मान लेते हैं ये सी. ओके, तो आते वक्त बोट की वेलोसिटी क्या रही होगी, अगर डाउन स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम के साथ चलते हुए वी बी डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू है, तो आते वक्त जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो वी बी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू होगा, जो वेलोसिटी होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं. तो ग्राउंड फ्रेम में देखें तो क्या है, मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लिया, टी लिया. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ ग्राउंड फ्रेम में, ये हो जाएगी बी सी. कितनी हो जाएगी, बी सी जो हो जाएगी वो हो जाएगी सिंपली बी टू सी, जो हो जाएगी सिंपली वी बी डब्ल्यू माइनस वी डब्ल्यू टाइम्स टी. ओके, और ए टू सी क्या है, तो यहाँ से यहाँ राफ्ट ने कितना टाइम लिया, तो यहाँ से यहाँ 1 आवर, यहाँ से यहाँ टाइम टी. ठीक है, तो उस केस में टोटल टाइम 1 आवर प्लस टी. तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ किसने ट्रैवल की, राफ्ट ने, किस वेलोसिटी से, वी वाटर से. तो वी डब्ल्यू इंटू टाइम कितना लिया, टाइम लिया उसने 1 आवर प्लस जो टाइम टी, तो यहाँ से यहाँ टाइम जो टी लिया, तो बी टू सी जो है वो टाइम टी लिया है, किसने, बोट ने. ओके, तो उस केस में मुझे क्या लिखना चाहिए, बस तीनों डिस्टेंस मुझे पता है, ए सी मुझे पता है और सी बी मुझे पता है. तो इन दोनों को ऐड कर दें
इसका और इसका जो सम होगा वो टोटल इसके डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो क्या लिखना चाहिए, VBW बोट विद रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस V वाटर मल्टीप्लाई बाय 1 आवर। तो ये डिस्टेंस जो है 1 आवर तक इसने टाइम लिया, तो यहाँ से यहाँ तक, तो 1 आवर में इतनी डिस्टेंस कवर की होगी, इक्वल टू V वाटर 1 प्लस T टाइम्स प्लस ये डिस्टेंस होगी प्लस दिस वन कितनी है, VBW माइनस VW टाइम्स T। तो यहाँ से अगर हम इसको इवेलुएट करें तो क्या आ जाएगा, VBW प्लस VW इक्वल टू, यहाँ से VWT कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा VW प्लस VBW टाइम्स T। तो यहाँ से आप ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T आ जाएगा 1 आवर। ओके, तो इसका मतलब जो है यहाँ से यहाँ आने में भी बोट को जो है 1 आवर लगे। तो राफ्ट को यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, 2 आवर, 1 प्लस T ना, तो 2 आवर। तो वेलोसिटी क्या होगी, VW जो होगी वो होगी 2 आवर का टाइम लिया है, और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, वो 6 किलोमीटर की है। तो आप लिखोगे सिंपली 6 किलोमीटर डिवाइड बाई 2 आवर, है ना। तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये थी इरोडो प्रॉब्लम 1.1।